हेलो एंड वेलकम। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो शायद जिंदगी बदल दे। सेल्फ डाउट और घबराहट के अंधेरे से निकलकर सच्चे आत्मविश्वास यानी ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस तक का सफर। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्या हमें हमेशा डर डर के जीना चाहिए? सोचिए जरा। ओवर थिंकिंग, सोशल एंजाइटी, लगातार खुद पर शक करना, ये आजकल एक ऐसी रियलिटी बन चुकी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। पर क्या सच में ये हमारी किस्मत है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर और ओवर थिंकिंग के असली सच के बारे में। दिमाग की उन गहराइयों में उतरते हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। दरअसल लो कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट जेनेटिक फ्लॉ या बीमारी नहीं है जैसा लोग अक्सर मान लेते हैं। ये एक लर्न्ड अवॉइडेंस बिहेवियर और नेगेटिव सोच का एक जाल है। एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी देखते हैं जिसे क्लास में हाथ उठाने में डर लगता था, पैर कांपते थे उसके। उसने मान लिया था कि मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास की कमी सिर्फ एक आदत है, कोई जिंदगी भर की सजा नहीं। इसी बात पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रीसेंट रिसर्च एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच सामने लाती है। उनके मुताबिक लगभग 70% कॉन्फिडेंस एक लर्न्ड बिहेवियर है, मतलब इसे सीखा जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी अपने दिमाग की वायरिंग को दोबारा सेट कर सकता है। बदलाव की शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन आखिर हमें रोकता कौन है? कुछ गहरे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक, जहां हमारा दिमाग खुद को ही कोसने में लगा रहता है। फिर आता है सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप। आजकल तो हर कोई दूसरों की दिखावे वाली जिंदगी देखकर अपनी सच्चाई से तुलना कर रहा है। उसके बाद पास्ट फेलियर्स का बोझ, रिजेक्शन का डर कि लोग क्या कहेंगे, और यहां तक कि पुअर फिजिकल पोस्चर, ये सब मिलकर डर का एक चक्रव्यूह बना देते हैं। तो अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, रियल वर्सेस फेक कॉन्फिडेंस। यहाँ उस नकली मुखौटे को पहचानना और उतारना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, असली और नकली आत्मविश्वास के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। फेक कॉन्फिडेंस दरअसल सिर्फ एरोगेंस या अहंकार होता है। ये बस अंदर के डर और इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका है। वहीं दूसरी तरफ रियल कॉन्फिडेंस एक गहरा और अटूट विश्वास है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और बिना किसी झिझक के अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सच्ची हिम्मत होती है। एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। नेथानियल ब्रैंडन कहते हैं, सेल्फ एस्टीम इज द इम्यून सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस। जरा सोचिए इस पर। जिस तरह इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बिल्कुल वही काम सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे दिमाग के लिए करती है। मुश्किल वक्त में यही आत्मसम्मान हमें टूटने से बचाता है। अब बढ़ते हैं आगे, मन और डर पर जीत कैसे पाएं। अब बारी है एक्शन की और उस अंदर बैठे आलोचक को हराने की। डर और ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए द 5 सेकंड रूल एक बेहतरीन हथियार है। जब भी घबराहट हो, बस उल्टी गिनती शुरू कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, और बिना सोचे तुरंत एक्शन ले लीजिए। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस से बैक्ड तरीका है जो दिमाग के हेजिटेशन को तुरंत बाईपास कर देता है। एक और बेहद दिलचस्प टेक्निक है खुद से थर्ड पर्सन में बात करना। ऐसा करने से एंग्जाइटी लगभग 32% तक कम हो सकती है। जैसे खुद का नाम लेकर कहना कि सब ठीक हो जाएगा। ये टेक्निक हमें डर से थोड़ा अलग कर देती है और दिमाग को वही कंपैशन देती है जो हम किसी करीबी दोस्त को देते हैं। और अगर सोशल एंग्जाइटी और पब्लिक स्पीकिंग के डर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एक्सपोजर थेरेपी। रिजेक्शन को हैंडल करने की आदत यहीं से बनती है। पहले हफ्ते में बस किसी दोस्त को कॉल करना, दूसरे हफ्ते में क्लास या मीटिंग में एक छोटा सा सवाल पूछना, और तीसरे हफ्ते में एक ग्रुप के सामने बोलना। उसी डरे हुए कॉलेज स्टूडेंट ने बिल्कुल यही किया और धीरे धीरे वो स्टेज पर कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग करने लगा। डर से भागने की जगह छोटे छोटे कदमों से उसका सामना करना ही तो असली जीत है। तो दिमाग के बाद अब फोकस करते हैं बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस पर। ये वो फिजिकल आर्मर है जो एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस तैयार करता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हैरान करने वाला सच देखिए। दुनिया हमें कैसे परसीव करती है, इसमें सिर्फ 7% असर हमारे शब्दों का होता है। सिर्फ 7%। 38% असर हमारी आवाज के टोन का, और सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 55% हमारे नॉन वर्बल क्यूज और पोस्चर का होता है।
यानी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंचा बोलती है। तो सवाल है, इसे फिजिकली दिखाया कैसे जाए? कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं। कंधों को सीधा और चौड़ा रखना, 80-20 रूल के हिसाब से सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाना और थोड़ा आराम से धीरे चलना। ये छोटे फिजिकल बदलाव तुरंत एक अथॉरिटी और काम एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं और लोग नेचुरली कनेक्ट फील करते हैं। और इसके पीछे की बायोलॉजी तो और भी मजेदार है। झुककर बैठना या स्लाउच करना बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, लेकिन पावर पोजिंग, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक कॉन्फिडेंट पोज में खड़े होना, टेस्टोस्टेरोन को 20% तक बढ़ाता है और स्ट्रेस को काफी घटा देता है। ये 2 मिनट शरीर और दिमाग की केमिस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। साथ ही फिटनेस का असर दिमाग पर बहुत गहरा होता है। रोजाना 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अच्छा खाना, ये सब बेसिक जरूरतें हैं। ये डेली हैबिट्स और अच्छी ग्रूमिंग सिर्फ दिखने में मदद नहीं करती, बल्कि अंदर से मेंटल रेजिलियंस बनाती है और सेल्फ डाउट को जड़ से उखाड़ फेंकनी है। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेप्स की तरफ, डेली हैबिट्स एंड विंस। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो इस बदलाव को हमेशा बरकरार रखने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। इसे कॉम्पिटेंस लूप कहते हैं। एक नई स्किल चुनिए, रोजाना 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और सबसे खास बात, एक एविडेंस जर्नल में इन छोटी छोटी जीतों को लिखिए। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही माइक्रो विन्स को जोड़कर अपने आत्मविश्वास की एक ऐसी ठोस नींव बनाते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसे लाइफ में प्रैक्टिकली लागू करने के लिए एक 30 डे चैलेंज ट्राई किया जा सकता है। पहले हफ्ते में फाउंडेशन, दूसरे में नई स्किल सीखना, तीसरे हफ्ते में डर का धीरे धीरे सामना करना और चौथे हफ्ते में इन सबको आदत बना लेना। क्योंकि जो सबसे बड़े बदलाव होते हैं ना, वो रोजमर्रा के इन्हीं छोटे एक्शंस से ही आते हैं। इस चर्चा के आखिरी हिस्से में बात करते हैं सक्सेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की। एक बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस होने के रियल वर्ल्ड नतीजे आखिर क्या निकलते हैं? ये हार्ड डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। हाई कॉन्फिडेंस होने पर सैलरी ग्रोथ 33% तक ज्यादा हो सकती है, प्रमोशन का चांस लगभग 2.5 गुना बढ़ जाता है और पर्सनल रिलेशनशिप्स में सैटिस्फैक्शन 40% तक बेहतर होता है। खुद पर विश्वास होना प्रोफेशनल ग्रोथ और खुशी के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे गहरा सच कुछ और ही है। सच्चा कॉन्फिडेंस ना दुनिया की तारीफों से नहीं मिलता, ये खुद से किए गए वादों को निभाने और पर्सनल इंटेग्रिटी मेंटेन करने से आता है। जब बाहरी नाकामयाबियां खुद की असली कीमत को डिफाइन करना बंद कर दें, बस तभी एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेता है। तो इस सब के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम सच में तैयार हैं डर में गुजारा करना छोड़ने के लिए? क्या हम उस हिम्मत के साथ जीने के लिए तैयार हैं जिसकी हमारी जिंदगी हकदार है? फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। उम्मीद है इस चर्चा ने आत्मविश्वास और सेल्फ बिलीफ पर एक नया मजबूत नजरिया दिया होगा। अपना समय देने और इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।